आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि सेंटेंस में जो बड़े सेंटेंस होते हैं जब हम दो सेंटेंस को मर्ज करते हैं तो जो वर्ड्स यूज होता है जैसे जिसको, जिन्हें, जिसके लिए या फिर जो, जैसे, जिसे, जहां, जब, इस तरीके के जो वर्ड हैं जो दो सेंटेंस को मर्ज करते हैं इस वीडियो में हम देखेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इजी तरीके से जो आपको झटपट समझ में आ जाएगा। तो इन वर्ड्स को हम कहाँ सेट करेंगे, कैसे वो सेंटेंस एक दूसरे से मर्ज होंगे और ये जो वर्ड्स है इस पे कौन से सेंटेंस में कौन से सिचुएशन में ये यूज होगा, आइए जानते हैं इस वीडियो के अंदर। जैसे कि देखिए जिसका, जिसकी, जिसके और जिनका, इनको क्या डिनोट करता है इंग्लिश में? इनको डिनोट करता है हुज। अब आप कहेंगे हुज तो क्वेश्चन में आता है, भाई किसका, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, डब्ल्यू एच फैमिली की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे इसको यूज करेंगे एज अ रिलेटिव प्रोनाउन। देखिए ग्रामेटिकल लैंग्वेज में इसको रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज करेंगे हम। अब अगर ये बीच में आ रहा है जैसे जिसके, ठीक है, अगर यहाँ पे हम हुज करते हैं तो बीच में क्वेश्चन नहीं आता, ये डब्ल्यू एच फैमिली वाला रूल यहाँ नहीं चलेगा इन सेंटेंस में। इसको हम एज ए रिलेशन के रूप में देखेंगे और ये हुज तभी आएगा सेंटेंस के बीच में जब वहां पे हम किसी व्यक्ति यानी हमारे जैसे जो प्रजाति है, हमारे जैसे इंसान, ह्यूमन बींग, उस जैसे जैसे ह्यूमन बींग अगर कोई भी नाम आता है सेंटेंस के अंदर या किसी भी इंसान के लिए यूज होता है तो उस सेंटेंस के अंदर हम हुज यूज कर सकते हैं, बाकियों में नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे कि देखिए एक एग्जांपल है यहाँ पे, वह आदित्य है, ये एक सेंटेंस हो गया, वह आदित्य है। जिसके, ये एक हो गई हमारी हुज, जोड़ने का एज ए कंजंक्शन। एक्चुअली कंजंक्शन नहीं बोलेंगे बट इसका जो वर्क है वो कंजंक्शन की तरह ही होता है कि ये दो सेंटेंस को जोड़ता है। दूसरा क्या है, पिता एक वकील है, इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे? यहाँ पे बताया वो वह आदित्य है। अब अगर वह है तो क्या आएगा उसकी जगह पे? प्रोनाउन क्या आ जाएगा? ही। सॉरी, वह आदित्य है, ही इज आदित्य। ये हमने यहां तक ट्रांसलेट कर लिया, वह आदित्य है, ही इज आदित्य। जिसके, जिसके का हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं? हुज। हुज क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे आदित्य एक व्यक्ति है, ह्यूमन बीइंग, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा हुज। ये हो गया हमारा यहाँ तक सेंटेंस कंप्लीट। अब बारी आती है सेकंड पार्ट की, पिता एक वकील है, तो हुज पिता का क्या हो जाएगा? फादर। हुज फादर। अब ये पूरा एक सेंटेंस बनेगा, क्यों? क्योंकि एक वकील है, ये वकील को कह रहा है। ये तीन जो वर्ड है यहाँ पे, एक वकील है, ये एक वकील को डिनोट कर रहा है कि वकील कितने हैं। अगर यहाँ पे दो होते, तीन होते तो वो वकील के लिए ही बात हो रही है ना। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? एक वकील है, तो हुज फादर इज ए। ए क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे एक वकील है, तो इज अ लॉयर। वकील को क्या कहते हैं इंग्लिश में? लॉयर। अंडरस्टैंड? ये क्या बन गया देखो, ही इज आदित्य हुज फादर इज अ लॉयर। पहले आप सेंटेंस को ब्रेक करेंगे, दो हिस्सों में ये सेंटेंस है। देखिए एक सेंटेंस ये है, एक ये है, इन दोनों को जोड़ने वाला क्या है? ये रहा, जिसके मतलब हुज। ओके, नेक्स्ट है, देखिए यह वह लड़का है, यह वह लड़का है जिसकी बाइक चोरी हो गई थी। दो सेंटेंस है, पहले तो ये बता रहे कि ये तो वही लड़का है, फिर जिसकी हमने जोड़ी, फिर उसके बाद हमने सेकंड सेंटेंस जोड़ा कि जिसकी बाइक चोरी हो गई थी। ठीक है, इसका देखो, इसका हम क्या बोलेंगे? इसको हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे? यह मतलब दिस, इसके बारे में हम बात करेंगे तो हम बोलेंगे दिस इज द बॉय, दिस इज द बॉय। ये हमने यहां तक ट्रांसलेट कर लिया। ओके, हुज अब आ जाएगा जिसकी का इंग्लिश वर्जन जो हम यहाँ पे यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बॉय यानी ह्यूमन बीइंग, लड़के के लिए यूज हो रहा है, व्यक्ति के लिए यूज हो रहा है। हुज बाइक चोरी हो गई थी, चोरी हो गई थी, वो कह रहे चोरी हो चुकी है, मतलब हो गई थी चोरी। तो दिस इज द बॉय हुज बाइक वाज स्टोलन। स्टोलन क्या होता है? चोरी करने को, चोरी हो जाने को स्टोलन बोलते हैं। चोरी को क्या कहते हैं? स्टोलन। तो ये क्या बन गया कंप्लीट सेंटेंस कि दिस इज द बॉय। ओके, ये हमने कर लिया फर्स्ट पार्ट। फिर आ गया जिसकी, जिसने हुज, जिसने इन दोनों सेंटेंस को जोड़ा है। फिर क्या आ गया? बाइक चोरी हो गई थी। ठीक है, बाइक वॉज स्टोलन।
कंप्लीट। नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, देखिए एक विलो का पेड़, एक विलो का पेड़, ठीक है, एक पेड़ के बारे में बताया गया है जिसकी शाखाएं जमीन तक पहुंचती है, ठीक है, एक विलो का पेड़ है जिसकी शाखाएं मतलब ब्रांचेस जमीन तक पहुंचती है। देखिए जैसे कि अ विलो ट्री, विलो ट्री यहां तक हो गया, हुज आगे शाखाएं, हुज ब्रांचेस रीच राइट टू दी ग्राउंड। पहला सेंटेंस हमने ब्रेक किया, अ विलो ट्री, एक विलो का पेड़ जिसकी मतलब हुज शाखाएं मतलब ब्रांचेस। देखिए एक चीज मैं इंपॉर्टेंट आपको बताना चाहूंगी कि कभी भी अगर हुज आ रहा है उसके बाद में जो रिलेशन होता है, जैसे फादर, फिर यहाँ पे बाइक से रिलेशन है, यहाँ पे हम ब्रांचेस से रिलेशन कर रहे हैं, तो हुज के बाद वो रिलेशन वर्ड जो है वो उसके बाद वही आएगा। जैसे कि हुज फादर, यहाँ पे फादर आ गया, वो एक रिलेशन बता रहा है कि इससे इसका क्या रिलेशन है। फादर भी हो सकता है, मदर भी हो सकता है, ब्रदर भी हो सकता है, सिस्टर भी, कुछ भी, कोई भी रिलेशन। यहाँ पे बॉय और हुज फिर बाइक से रिलेशन बता रहे हैं, ये लड़का अपनी बाइक के बारे में बता रहा है कि भाई उसकी बाइक चोरी हो गई थी। फिर देखिए अ विलो ट्री, अब ट्री से जुड़ी हुई क्या चीज है, क्या रिलेशन है ट्री का, ब्रांचेस यानी उसकी टहनियों से, हुज ब्रांचेस रीच राइट टू द ग्राउंड, ग्राउंड मतलब जमीन से भिड़ी हुई है उसकी शाखाएं। क्लियर हो गया ये सारा। देखिए नेक्स्ट मैं आपको समझाती हूँ। देखिए नेक्स्ट क्या है, जो, जो कि या जिसमें, हम नॉर्मली कोई भी कॉन्वर्सेशन करते हैं उसमें ये वर्ड्स यूज होता है। और यहाँ पे देखिए हु, विच और दैट, इनके लिए हम ये डिनोट करते हैं, ये इंग्लिश वर्ड है जो इसमें यूज होगा। अगर हु आता है तो वो व्यक्ति यानी ह्यूमन बीइंग के लिए यूज करेंगे हम, अगर किसी का नाम आता है, लड़के का, लड़की का, किसी का भी नाम आता है तो। अगर विच हम यूज कर रहे हैं तो फिर वहां पे वस्तु या फिर किसी जानवर के बारे में बात कर रहे हैं, वहां पे हम इंसान को नहीं लेंगे, ह्यूमन बीइंग को नहीं लेंगे वहां पे। यहाँ पे या तो किसी थिंग के बारे में या फिर हम एनिमल के बारे में बात करते हैं। अगला है देखिए दैट, इसमें तीनों ही आ जाएंगे, वो हम ह्यूमन बीइंग के लिए भी यूज करेंगे, हम एनिमल के लिए भी यूज करेंगे और हम थिंग के लिए भी यूज करेंगे। अब आप कहेंगे कि हु और विच, तो क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पे WH फैमिली वाला रूल नहीं चलेगा। यहाँ पे इनको एज ए कंजंक्शन, कंजंक्शन इन द इजीएस्ट वे आई कैन से दैट, इनको जो ज्वाइन करने के वर्ड्स होते हैं इनको हम एज अ रिलेटिव नाउन को हम यूज करेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन को, सॉरी, ठीक है। तो इसमें क्या है, अब आप कहेंगे कि मैम विच और दैट में क्या डिफरेंस है, इसमें वस्तु और जानवर है, इसमें भी वस्तु और जानवर है। तो इसका डिफरेंस ये है, देखिए कि विच हम कहाँ यूज करेंगे, विच हम उस सेंटेंस में यूज करेंगे जहां पे हमें कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन या कोई बात बतानी हो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो, जिसका बताओ तो ठीक है, नहीं बताओ तो ठीक है, ऐसा कोई खास हम कोई इंटरेस्ट नहीं, इंटरेस्टिंग कोई चीज ऐसी हो या कोई ऐसा न्यूज हो जो हमें सुनना ही पड़े, ऐसे सेंटेंस में हम विच यूज करेंगे। और दैट में क्या है, दैट हम वहां लगाएंगे जो खास है, जो एडिशनल न्यूज है, जो एक्स्ट्रा जो बात है, जो हमें जानना जरूरी है, जो हम किसी को बताएं, तो ऐसा होना चाहिए कि नहीं, इसको अगर हमने ये बात नहीं बताई तो कुछ हो जाएगा। अगर वैसी कोई कंडीशन आती है वहां पे हम दैट यूज करेंगे। देखिए मैं एग्जांपल में आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए सबसे पहला एग्जांपल मैंने क्या लिखा है, वह कपिल है, ठीक है, ये हो गया एक सेंटेंस हमारा। जो, अगर यहाँ पे देखिए जो और जो की सिमिलर ही है, हम यहाँ पे ये, मैं यहाँ पे ये भी लिख सकती थी कि भाई वह कपिल है जो कि मेरा किराएदार है, लेकिन अगर मैंने ये लिखा है वह कपिल है जो मेरा किराएदार है, तो जो और जो की में डिफरेंस नहीं है, हम कुछ भी यूज कर सकते हैं। अगर जो आता है या जो की आता है तो यहाँ पे कपिल, कपिल क्या है, ह्यूमन बीइंग है, ना ही तो वो थिंग है, वस्तु तो नहीं है, ना ही वो एनिमल का नेम है या फिर एनिमल को डिनोट कर रहे हैं। यहाँ हम वो बात कर रहे हैं ह्यूमन बीइंग की, ठीक है। जैसे क्या बता रहा है, वह कपिल है, भाई ठीक है, कपिल के बारे में बात करें कि वो कपिल है। जो, ये हमारा ज्वाइनिंग जो है वर्ड, मेरा किराएदार है, इसको हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, सबसे पहले तो हमने, मैंने क्या बताया था आपको, सेंटेंस ब्रेक करेंगे हम कि हमें कहां से क्या टर्न करना है। सबसे पहले हमने एक सेंटेंस लिया, वह कपिल है, ही इज कपिल, ही इज कपिल।
अब जो कि यहाँ पे हमने इंसान की बात की है, किसी लड़की की बात आ रही है, तो अगर व्यक्ति है तो हम क्या यूज करेंगे, डायरेक्टली आपके दिमाग में आ जाएगा ये चीज कि अगर व्यक्ति है वहां पे हम हु यूज करेंगे। तो ही इज कपिल हु मेरा किराएदार है, हु इज माई, मेरा मतलब माई, माई किराएदार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टेनेंट। ओके अंडरस्टैंड। ये दो सेंटेंसेस हमने ब्रेक किए हैं, ये हमारा ज्वाइनिंग पार्ट है। जो वर्ड हम यूज कर रहे हैं, जिसको मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि वो कहाँ यूज होगा, किस कंडीशन में यूज होगा, कौन से सेंटेंस में यूज होगा। तो ये ही इज कपिल, कपिल को हम जोड़ रहे हैं, हम कपिल के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसमें हमने हु को ले लिया। अंडरस्टैंड। अब क्या है, वो क्या बता रहा है कि भाई वो मेरा किराएदार है, तो हु इज माई टेनेंट, टेनेंट क्या होता है, किराएदार। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है देखिए, यह मेरी स्कूटी है। ओके आई अंडरस्टैंड फर्स्ट पार्ट, जो मैंने 2 साल पहले खरीदी थी। ठीक है, तो अब हम ये यह मेरी, यह मतलब मैंने क्या कहा था, दिस, मैं इसके बारे में बात कर रही हूँ, वो नहीं बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ ये, मतलब यह है। तो हम क्या कहेंगे, दिस इज माई स्कूटी। ओके अब ये स्कूटर क्या है, क्या ये इंसान है, नो। क्या ये एनिमल है, नो। क्या है ये, इट्स अ थिंग। तो जब थिंग है तो हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे, विच। और हम विच क्यों यूज करेंगे वो मैं सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद बताती हूँ आपको। तो दिस इज माई स्कूटी विच, अब यहाँ पे देखिए ये पूरा सेंटेंस क्या बता रहा है, थी, मतलब पहले की बात कर रहा है, वो पास्ट की बात कर रहा है। तो दिस इज माई स्कूटी विच आई, मैंने खरीदी थी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई बॉट, BOUGHT बॉट। अब मैंने यहाँ पे बकायदा बताया है, टाइमिंग बताई है, मैंने एक पीरियड बताया कि मैंने 2 साल पहले खरीदी है, तो पहले खरीदी थी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई बॉट 2 years ago। ago हम किसके लिए यूज करते हैं, बीते हुए साल के लिए। ठीक है, क्या है पूरा सेंटेंस, क्या बन गया, दिस इज माई स्कूटर। ये मैंने पहला पार्ट की हिंदी बनाई है कि ये मेरा स्कूटर है, जो यानी विच, यहाँ पे मैंने विच क्यों यूज किया है, क्योंकि यहाँ पे हमने थिंग के बारे में बात की, यहाँ हमने ना ही तो एनिमल के बारे में बात किया है, ना ही हमने ह्यूमन बीइंग के बारे में बात किया है। तो डायरेक्टली आपके दिमाग में ये बात आ जाएगी कि अगर कोई थिंग है, अगर हम किसी थिंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो आ जाएगी विच, आ जाएगा विच। अब विच क्यों यूज किया हमने, क्योंकि मैंने 2 साल पहले एक स्कूटर खरीदा है, ये तो कोई बहुत बड़ी ब्लास्टिंग न्यूज नहीं है, ये तो मेरी मर्जी, कभी भी खरीदो, किसी को क्या इंटरेस्ट है, मैं ये कहूँ मैंने ये साड़ी 2 साल पहले खरीदी थी, किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें, ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है कि अगर कोई ना सुने तो कुछ हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में, ऐसे सिचुएशन में, इस तरीके के सेंटेंस में हम विच यूज करते हैं। यहां अगर मैं ये कहूं कि दिस इज माई स्कूटर दैट आई बॉट, हम यहाँ दैट यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इट्स नॉट एन इंपॉर्टेंट न्यूज, इट्स एन एडिशनल न्यूज, ये किसी भी काम की नहीं है, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन मैं किसी को दे रही हूँ। अंडरस्टैंड। तो ये है विच का सेंटेंस। नेक्स्ट देखिए दैट, यह वह कुत्ता है। ठीक है, ये वे कुत्ता है, वो कुत्ता है जिसने रवि को काटा। मतलब यहाँ पे एक पार्ट ये बन गया, एक पार्ट ये बन गया। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एनिमल के बारे में। ठीक है, तो यह वह कुत्ता है, तो मैं यहाँ पे क्या रखूंगी, दिस, यह है तो मतलब दिस आ जाएगा, दिस इज दी डॉग। अब यहां अगर एनिमल है और हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे दैट। अब हम दैट क्यों यूज करेंगे अभी बताती हूँ मैं आपको। दिस इज द डॉग दैट रवि को काटा। ओके, काटा बताया जाए कि उसने उसको काट दिया, मतलब पहले की बात बता रहा, तो ये क्या हो गया, ये हो गया पास्ट टेंस। अब काटा का इंग्लिश क्या होती है, बाइट, लेकिन जो कि हमने प्रीवियस बात की है, पास्ट की बात की है, तो हम बाइट का सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म, जो कि होती है बिट। दैट बिट रवि। ठीक है, अब यहां पे मैंने दैट क्यों यूज किया, विच क्यों नहीं किया, दैट बिकॉज ये इंपॉर्टेंट न्यूज है। मैंने ये बोला अगर ये एक डॉग है, स्ट्रीट डॉग है, और मैंने ये न्यूज अगर मैंने किसी को नहीं बताई, तो दैट इज हार्मफुल फॉर एनीवन, नुकसानदायक हो सकती है। कि एक कुत्ता है भाई, वो जो कुत्ता है ना, उससे बच के रहना,
उसने अभी अभी रवि को काट लिया। तो दैट्स एन इंपॉर्टेंट न्यूज। खास बात है ये, अगर मैं किसी को बताती हूँ ये न्यूज अगर स्प्रेड होती है तो इस कंडीशन से दूसरे बच्चे या बड़े या बुजुर्ग कोई भी है वो बच सकते हैं। तो ये क्या है, इट्स एन इंपॉर्टेंट न्यूज। ये कोई एडिशनल न्यूज नहीं है कि भाई कोई बात नहीं, ठीक है, काटा तो काटा, नहीं, ये इंपॉर्टेंट न्यूज है जो बतानी जरूरी थी। तो यहाँ ऐसे कंडीशन में हम दैट यूज करेंगे, यहाँ पे हम विच यूज नहीं करेंगे। सो विच और दैट का जो कंफ्यूजन है वो आपका क्लियर हो गया। और ये जो चीज है, ये हु, विच और दैट, ये किस कंडीशन में, किस सिचुएशन में, किस तरीके के सेंटेंस में आते हैं, ये इन सेंटेंस से, एग्जांपल से क्लियर हो गया है। थर्ड पार्ट है, देखिए थर्ड पोर्शन है, जिसे, जिसको, जिनको। ये तीन जो वर्ड है, ये इंग्लिश में एक वर्ड है ऐसा, whom, जो इन तीनों वर्ड्स को डिनोट करता है। और वो हम कहाँ यूज करेंगे, व्यक्ति के लिए, किसी वस्तु के लिए नहीं, किसी जानवर के लिए नहीं। ओके, ये हम किसके लिए यूज करेंगे, व्यक्ति के लिए। जैसे कि देखो एग्जाम्पल है यहाँ पे, उसे ये जानना अच्छा लगता है, फर्स्ट पार्ट, कि, ये ज्वाइंटर है हमारा, किससे मिलने हैं, ठीक है। इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, देखिए, उसे ये जानना अच्छा लगता है, ही और शी, ही और शी लाइक्स टू नो। यहां तक हमने कर दिया। अब उसके बाद में हमने ज्वाइन करना है, हम क्या ज्वाइन करेंगे, whom, whom कि किससे मिले हैं, whom you have met, अंडरस्टैंड। ये हो गया हमारा दोनों पार्ट, और ये हो गया हमारा ज्वाइन। शी और शी लाइक्स टू नो, उसे ये जानना अच्छा लगता है, क्या अच्छा लगता है, क्या जानना अच्छा लगता है, कि किससे मिले हैं, whom you have met। नेक्स्ट सेंटेंस है, देखिए, कि मुझे नहीं पता कि मैं किसके साथ पार्टी में जाऊंगी या जाऊंगा। तो इसका हम क्या करेंगे, ही और शी, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो with whom I will go to the party। क्या कहना चाह रहा है सेंटेंस के अंदर, कि मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, क्या नहीं पता, कि विद whom, मैं किसके साथ पार्टी में जाऊंगी या जाऊंगा। अंडरस्टैंड, ये हो गया क्लियर। whom हम किसके साथ यूज करेंगे, ह्यूमन बीइंग के साथ। नेक्स्ट है, देखिए, जहां। जहां हम कहा किसके बदले यूज करेंगे, जब वेयर आएगा, यानी स्थान, किसी जगह के बारे में हम बात कर रहे हैं, तब वहां पे हम जहां यूज करेंगे। जैसे देखिए एग्जाम्पल, वह सीट जहां हम पिछले शनिवार को बैठे थे अभी भी खाली है, यानी वेज सीट। पहला सेंटेंस तो ये हो गया, दो सेंटेंस के बीच का फर्स्ट सेंटेंस तो ये होगा कि हम उस सीट के बारे में बात करें। अब अगला है कि हम उस सीट के बारे में क्या बात कर रहे हैं, हम क्या बात कर रहे हैं कि वहां हम पिछले शनिवार को बैठे थे ना, अभी भी वो सीट फ्री, अभी भी वो सीट खाली है। तो उसको हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, द सीट। सबसे पहले तो हम सीट का बताएंगे कि द सीट वेयर, मतलब जहां हम बैठे थे, वी सेट, कब बैठे थे, लास्ट सैटरडे को, पिछले सैटरडे को, अभी भी, यानी इज स्टिल, अभी भी फ्री है, मतलब खाली है। ओके, नेक्स्ट है, देखिए, जब। जब का हम कहा यूज करेंगे, व्हेन। व्हेन मतलब टाइम। टाइम, जहां टाइम के लिए पूछा गया, समय के लिए पूछा गया, वहां हम व्हेन यूज करेंगे। जैसे कि देखिए, जब मैं 10वीं कक्षा में था, जब मैं 10वीं कक्षा में था, तब मैं बहुत बुद्धिमान था या थी, ठीक है। तो इसको हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, आई वॉज वेरी इंटेलिजेंट। ये हो गया हमारा एक सेंटेंस, ठीक है। आई वॉज वेरी इंटेलिजेंट, मैं बहुत बुद्धिमान था। अब यहाँ पे हम पहले ये तो नहीं बोल सकते कि भाई व्हेन आई वॉज इन 10th, व्हेन देन आई वॉज वेरी इंटेलिजेंट, होता है, ऐसे भी होएगा वो सेंटेंस, लेकिन ये अप्रोप्रिएट तरीका है। कैसे कि आई वॉज वेरी इंटेलिजेंट, मैं बहुत बुद्धिमान था, जब टाइम की बात हो रही है, जब मैं
10th स्टैंडर्ड में था। ओके, क्लियर हो गया ये? इस वीडियो को अभी यहीं फुल स्टॉप लगाते हैं। ऐसी और धमाकेदार वीडियोस पाने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। और अब हम मिलेंगे किसी नए वीडियो में मजेदार और इंटेलिजेंट और नॉलेजफुल वाले टॉपिक के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।